गाइस, मैं सुषमा जगतपाल लखनऊ फूडीज में आपका स्वागत करती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब आप इसमें तेल या घी जो भी यूज करना चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है और ये हमने पाव लिया है। इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे दोनों तरफ से, दोनों साइड से हम इसे सेक लेंगे। दोनों साइड से ये अच्छे से सिक जाएगा। हम इसे फ्राई नहीं कर रहे हैं, फ्राई करने से इसमें बहुत ऑयल सा हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको इसी प्रकार से बनाया है। ये कम तेल में, घी में आराम से बन जाता है इस तरह से। आप ऊपर से भी इस पे घी लगा सकते हैं दोनों साइड से। ये हो गया है, इसे अब हम निकाल लेंगे। ये हमने चटनी यहाँ पे बना रखी है। इसमें टोमेटो सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल रहा है हमने, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस पे हम इस तरह से लगा देंगे। दोनों साइड में लगाना है हमें। और हमने यहाँ पे आलू का मिक्सचर लिया हुआ है, ये देखिए। और इसमें हमने पनीर, सोयाबीन बॉइल करके अच्छे से मिक्स करके इसे हमने इसका अच्छे से बैटर रेडी कर लिया है। और ये चाउमीन है, इसे भी हमने पहले से बना करके रख लिया है। इसी की वजह से बच्चे इसे बहुत चाव से खाएंगे, क्योंकि उन्हें चाउमीन बहुत पसंद होती है। तो इसका भी हम इसी में यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़, इसमें हम चीज़ स्लाइस यूज़ करेंगे, जो बहुत पसंद आता है बच्चों को। और ये टमाटर है, इसका टॉप निकाल देंगे इस तरह से, और इसकी स्लाइसेस हम अच्छे से कट कर लेंगे। इसी तरह से आप जो भी वेजिटेबल, जैसे टमाटर है, गाजर, प्याज और खीरा, आप जो भी यूज़ करना चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हम खाली टमाटर और प्याज का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे और चीज़ें नहीं खाते हैं। अब हम लेंगे, इस पे हम पहले से ही चाउमीन जो बना के रखी हुई है उसको रखेंगे, पूरे में फैला देंगे अच्छे से चारों तरफ से इसको। इस तरह से चारों तरफ से इसको हम लगा देंगे। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको वो भी मुझे बताइएगा। और चटनी जो हमने रेडी कर रखी है उसको हम ऊपर से अप्लाई कर देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल करके इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे। इसके ऊपर हम अब चीज़ स्लाइस डालेंगे। थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल करके हम इसका और टेस्ट बढ़ा देंगे, जिससे बच्चों को और अच्छा टेस्टी लगे। और ये चीज़ स्लाइस रखा हुआ है, कॉर्नर्स आप इन्हें कट करना चाहें तो आप कट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से इसे आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉर्नर्स को कट करूँगी। और ये हमने आलू मिक्सचर लिया था जो, वो उसको डाल देंगे। उसको हमने अच्छे से टिक्की को बढ़िया सा रोस्ट कर लिया है, उसके बाद रखा है। और थोड़ी सी चाउमीन ऊपर से और हमने रख दी है। इस तरह से ये हेल्दी और हैवी नाश्ता हो गया है। चाउमीन थोड़ा सा अनहेल्दी है, पर इसे मैंने हेल्दी बनाया है, घी में बनाया है और बाहर का नहीं है, सब कुछ साफ से यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए हम इसे हेल्दी कह सकते हैं। और टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे इस पे हम, थोड़ी सी प्याज की स्लाइसेस रख देंगे। और इसे अब हम दूसरी बंद से कवर कर देंगे और इसे हम गैस पे फिर से गर्म करेंगे इसे अच्छे से। इसमें जो हमने चीज़ डाला है मेल्ट हो जाए थोड़ा सा। यहाँ पे हम घी डालेंगे बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले से ही इसमें घी डाला हुआ था। और ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसलिए इसमें अच्छे से कवर हो जाएगा।
आप इसे ढक सकते हैं। अभी हम इसे खुले में ही पका रहे हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम ढकेंगे। मीडियम आंच पे ही इसे रखना है। आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, जो रेगुलर यूज़ होता है। और इसे हमें दोनों तरफ से सेकना है। इस तरह से हमारा ये चाउमीन बर्गर बहुत जल्दी ही रेडी हो जाता है। आप सारा मटेरियल पहले से ही रेडी करके रख लेंगे तो ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। कोई आपके यहाँ अचानक से आ जाता है तो उसे भी आप खिला सकते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। बस थोड़ी देर ही ढकना है हल्का सा, जिससे इसमें मेल्ट हो जाए जो हमने चीज़ स्लाइस डाला हुआ है। और ध्यान रखें कि हम गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे, हमें तेज़ नहीं करना है। और इसको खोलेंगे, देखिए साइड से पूरा आपको दिख रहा होगा कि चीज़ मेल्ट हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और हम सर्व करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा चाउमीन बर्गर रेडी हो गया है। ये देखिए, आप इसे एंजॉय करिए और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। इस तरह से बनाइए और एंजॉय करिए रेसिपी को।